नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। चलो आगे बढ़ते हैं और सीधे इसमें कूदते हैं। आपके पास कौन से संदेश हैं? ओह, ठीक है। वाह, मेरे प्यार को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम बिना उसमें हो। तो आपके पास यहाँ कोई ऐसा है जो मुझे लगता है कि वास्तव में प्रेम के लिए खुलना शुरू कर रहा है। इस अवधारणा के लिए खुलना, उस गहरी इच्छा के लिए खुलना, उस गहरी समझ के लिए खुलना कि आप इस व्यक्ति के लिए वास्तव में क्या मतलब रखते हैं। और मैं करता हूं। मुझे लगता है कि शायद एक ऐसा समय था जब चीजें थोड़ी मुश्किल थीं, जब शायद आप और आपका साथी बस उन चीजों पर बहस कर रहे थे जो शायद महत्वपूर्ण नहीं थीं, या जो भी वहां विवाद या असहमति थी, लेकिन असल में आप बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। बस इतना ही। एक परफेक्ट दुनिया में बस तुम और वे ही होते, और जाहिर है बाकी सभी लोग, है ना? लेकिन इस अर्थ में कि केवल आपकी राय मायने रखती है। और मुझे लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में यहां बैठकर सोच रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक निर्णय आने वाला है अपने व्यक्ति के साथ जब वह आपके पास आता है। और यह व्यक्ति अपने सिर में हर एक परिदृश्य के बारे में सोच रहा है कि क्या हो सकता है, सही है। अगर मैं सामूहिक को कहूं, मैं अभी नहीं कर सकता, तो इसका क्या संभावित परिणाम है? जानते हो इसका इसका संभावित परिणाम क्या है? उसका संभावित परिणाम क्या है? ये कोई ऐसा है जो इस समय बहुत बहुत गंभीरता से सोच रहा है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि यह कोई ऐसा है जो वास्तव में मानता है कि आप और वे एक हैं। वे वास्तव में मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ हैं, एक दूसरे को सिखाने के लिए। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह कोई ऐसा है जिसे उस गहरी आत्मचिंतन की आवश्यकता थी, है ना? उन्हें उस साधु ऊर्जा में जाना था, उन्हें उस 9 डंडों की ऊर्जा में जाना था, ताकि वे समझ सकें कि उनके दिल ने क्या चाहा। और यह व्यक्ति समझने लगा है कि आप हमेशा उनके प्रति गहरी सहानुभूति रखने वाले थे। वे यह भी समझने लगे हैं कि कैसे। कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा था जो आपके प्रति काफी कठोर था, और आप कोई ऐसा हो सकते थे जो बहुत आशावादी था। ये वास्तव में कोई ऐसा है जो महसूस करता है कि बहुत से लोग आपके बीच के संबंध को नहीं समझेंगे। और ये हो सकता है क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए एक ऊर्जा है। ये इस समय मीन राशि की ऊर्जा या चंद्रमा की ऊर्जा के रूप में आ रहा है। मुझे ये भी लगता है कि आपके व्यक्ति के साथ कभी कभी आपके बीच गलतफहमियां होती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन इसे गलत तरीके से समझा जा रहा है। लेकिन ये कोई ऐसा है जिसे मैं यहाँ तक महसूस करता हूँ। छुट्टियों के मौसम के साथ वे निश्चित रूप से यहाँ एक स्थिति में हैं जहाँ वे यहाँ बैठकर कह रहे हैं, मैं तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम अपने बगीचे में पानी नहीं डालते तो दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी ही रहेगी। तो यह भी कोई ऐसा है जो कह रहा था कि शुरुआत में मैं रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहता था। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि जो भी आप मुझसे मांग रहे थे वह बहुत ज्यादा था। मैं बदलना नहीं चाहता था। मैं उस भ्रांति के साथ संतुष्ट और ठीक था जिसमें मैं जी रहा था, क्योंकि मैं ऐसा था। मेरे खेल के शीर्ष पर, या मैंने यह किया, या मैं यह हासिल करने में सक्षम था। ये मजेदार है क्योंकि जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं मेरी गला लगभग खराश हो रहा है। जैसे कि यह व्यक्ति, उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है और उन्हें आपको बताने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं मानता हूं कि वे वास्तव में उन शब्दों के साथ संघर्ष कर रहे हैं जो बाहर आ रहे हैं। ये कोई ऐसा है जो समझ रहा है कि कोई भी कभी भी आपसे बेहतर नहीं था। आप हमेशा उनके लिए वहां रहे। आपने हमेशा उन्हें एक ऐसे तरीके से दिया है जो बहुत अलग है। यहाँ तक कि अगर यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप दोनों ने कभी भी अंतरंगता नहीं बनाई, लेकिन आप दोनों बातचीत कर रहे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, यह व्यक्ति आपकी आत्मा और आपकी आत्मिकता से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ बहुत सारी समस्याएं थीं। आप में, आपके संबंध में ऊर्जा डालना,
और मुझे लगता है कि अतीत में इस ऊर्जा के साथ इस व्यक्ति ने कहा, देखो मैंने गलती की। हाँ, घास हरी है क्योंकि कोई उसे पानी दे रहा है, लेकिन मैंने कभी भी आपके साथ अपनी घास को सच में पानी देने का समय नहीं निकाला। और मैं यह भी सोचता हूँ कि ये एक तरह का डबल अर्थ, इस मायने में कि अगर आप अपनी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आप किसी और की देखभाल नहीं कर सकते। आप हमेशा टूटे रहेंगे जब तक कि आप अपने साथ अच्छे नहीं हैं। अब खुद से प्यार करना होगा। आपको शांति की एक स्थिति में होना चाहिए, इससे पहले कि आप किसी और की शांति बन सकें। और मुझे लगता है कि ये भी कुछ है जिससे ये व्यक्ति जुड़ रहा है या समझना शुरू कर रहा है। और फिर इसके ऊपर वे ये समझने लगे हैं कि आप हमेशा वह व्यक्ति थे जिसे उन्होंने प्यार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इसके लिए समय नहीं निकाला और न ही इसमें ऊर्जा लगाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास यहाँ कोई है जो आपके लिए बहुत आभारी है, आपके धैर्य के लिए। इस व्यक्ति की मदद करना ताकि वह बढ़ सके, चाहे वह टेलीपैथिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से। मुझे लगता है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच कुछ ऐसा है जहां आपने वास्तव में उनकी वृद्धि में मदद की है। यह उनके सामान्य दोस्तों, उनके सामान्य परिवार, उनके विभिन्न लोगों, उनके इमेज के बाहर भी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं महसूस करता हूं कि आपने उन्हें यह दिखाया है कि वे लोगों की बातों से कहीं अधिक हैं। यह आप में से कुछ के लिए कोई ऐसा है जो अपनी छवि के प्रति बहुत जागरूक है। जिस तरह से लोग उन्हें देखते हैं वह निश्चित रूप से तुला ऊर्जा हो सकती है। वे वृश्चिक, कन्या, सिंह हो सकते हैं, या शायद उनके चार्ट में यह हो सकता है सूर्य, चंद्रमा, उदय या शुक्र। लेकिन यह किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आ रहा है जो बहुत चिंतित है कि दूसरे लोग उन्हें कैसे देखेंगे। अगर मैं सामूहिक के साथ हूं तो वे क्या सोचेंगे? वे इस रूप रंग के बारे में क्या सोचेंगे? वे इस उद्देश्य के बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आपके बारे में अन्य लोगों की रायों के प्रति जुनूनी था, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इस व्यक्ति को इससे आगे बढ़ने में मदद की है। यह भी हो सकता है कि आप मदद कर रहे हैं किसी न किसी अर्थ में। यह इस बात का भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने इस कर्म चक्र के भीतर या सामान्य रूप से एक चक्र में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव का सामना किया है। और मुझे लगता है कि उनकी सेहत में बहुत उतार चढ़ाव रहा है। आप में से कुछ के लिए मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति की सेहत एक समस्या थी, और अब ऐसा है कि उन्होंने यह जागरूकता प्राप्त की है और अब वे अपनी सेहत पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह उनके वित्तीय मामलों के बारे में भी हो सकता है, या फिर यह उनकी मिशन, दूसरों की सेवा करने की उनकी क्षमता के बारे में भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि यह शायद वास्तव में चुनौतीपूर्ण या संघर्षपूर्ण था, क्योंकि स्थिरता चाहते थे जबकि यह व्यक्ति बस पानी दे रहा था। जो भी उनके सामने था या जो भी दुनिया के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके सहयोगियों के लिए उपलब्ध था। लेकिन मुझे लगता है कि आपने वास्तव में इस व्यक्ति को बढ़ने में मदद की है। मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ कभी कभी वे इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि क्या आप उनके साथ हैं क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं, या क्या आप उनके साथ हैं क्योंकि आप फंसे हुए महसूस करते हैं। और यह मजेदार है क्योंकि हमें कमरे में हाथी के बारे में बात करनी है। अब विडंबना यह है कि मेरे बेटे ने मुझे एक उपहार दिया। ये एक खूबसूरत उपहार था, और ये एक हाथी था, एक खूबसूरत हाथी। और इस हाथी इसमें ये खूबसूरत बुरी नजर के क्रिस्टल लटक रहे थे। अब मेरा बेटा बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण है और उसने कहा, मैंने यह देखा और मुझे पता था कि यह आपके लिए है। मुझे पता था कि आपको यह पसंद आएगा। और हाथी के बारे में कुछ है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो हाथी का क्या महत्व है, या आपके लिए हाथी का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है जिसे आपका साथी आपसे संवाद करना चाहता है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि किसी कारणवश उन्हें आपको किसी चीज के लिए मनाने की जरूरत है, या ऐसा कुछ। ये कुछ ऐसा है जहां मुझे लगता है कि वे आगे आकर बातचीत करना चाहते हैं। ये एक साझेदारी हो सकती है, ये पैसे के व्यवसाय भी हो सकते हैं। जब यह व्यक्ति वह कहता है जो उन्हें कहना है,
तो इसके बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण वित्तीय, आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभ होंगे, साथ ही साथ काफी खुशी भी। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि क्योंकि वे अभी भी विकसित हो रहे हैं, यह व्यक्ति अपनी सेहत और नैतिकता पर बहुत मेहनत कर रहा है। और मुझे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप हैं, उनके मानक बहुत ऊंचे हैं और मुझे लगता है कि आप उनके विपरीत हैं। अगर कोई ऐसा है जो बहाव के साथ चलता है, लोगों के साथ चलता है, भीड़ के साथ चलता है, तो आप इसके विपरीत हैं। आप किसी भी चीज के लिए मुक्तिदाता की तरह हैं, जहां आप पूरी तरह से सामान्य से अलग जाते हैं, जहां आप हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जहां आपकी उम्मीदें ऊंची होती हैं, जहां आपके लक्ष्य लंबे होते हैं और जहां आपके पास ये नए शायद ही अवांट गार्ड विचार होते हैं। लेकिन अंततः आप एक ट्रेंड सेटर हैं और अन्य लोग ढीले होकर आपका अनुसरण करेंगे। तो यहाँ अजीब व्यक्ति और वह व्यक्ति जो बस फिट होना चाहता है के बीच एक अंतर है। एक व्यक्ति पूरी तरह से अपनी सच्चाई में रहना चाहता है, जबकि दूसरा अपनी असली पहचान को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ एक बड़ा मुद्दा है जिसे चर्चा करने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ कोई है जो आपको एक डेट नाइट पर, एक वीकेंड छुट्टी पर ले जाना चाहता है। वे वास्तव में शायद कुछ भी फिर से जीवंत करना चाहते हैं, आप लोगों के पास है। यह भी कोई है जो आपको यह दिखाना चाहता है कि वे आपकी कितनी सराहना करते हैं, वे आपसे कितना प्यार करते हैं। ये कोई ऐसा है जो आपकी बहुत सराहना करता है। और मुझे लगता है कि एक चीज जो महत्वपूर्ण रूप से सामने आ रही है, वह है इस व्यक्ति के दृष्टिकोण में जो महत्वपूर्ण बदलाव आपने लाया है, जहां आप उत्प्रेरक बन गए हैं। इस व्यक्ति के लिए वास्तव में इस महत्वपूर्ण बदलाव को उनके दृष्टिकोण में ट्रिगर करना या लगभग उजागर करना या प्रज्वलित करना। और मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति वास्तव में पहली बार आपके विचारों की खोज कर रहा है। वे सुन रहे हैं, वे इन उच्च स्तर के अवधारणाओं या कुछ जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अब वे यह समझने लगे हैं। जिस तरह से आप इसे समझा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा है जो उनके लिए समझ में आ रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, इसमें कुछ ऐसा है, ये मुझे लगातार महसूस हो रहा है। मैं इसे सफल बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। हाँ, देखो, मुझे लगता है कि आप और इस व्यक्ति के साथ आपका व्यक्ति अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर है जहां वे यह समझ रहे हैं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यह कोई ऐसा है जो यह समझने लगा है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप इस व्यक्ति के लिए कितने मजबूत आधार हैं, आप वही व्यक्ति हैं, आप इस व्यक्ति के लिए एक लंगर हैं। आपका व्यक्ति शायद एक नाव रखता है, वे पानी पर हो सकते हैं, वे एक हाउस बोट पर रह सकते हैं, वे नेशनल गार्ड के लिए हो सकते हैं, वे कुछ अंतरराष्ट्रीय कर सकते हैं, वे पानी के पार हो सकते हैं, पानी पर हो सकते हैं, जो भी हो। या ये सिर्फ भावनाओं के बारे में बात कर रहा है। आप दोनों के बीच इतनी सारी, इतनी गहरी भावनाओं का सागर है, जहां यह व्यक्ति कह रहा है, मैं उन्हें खो नहीं सकता। लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ कुछ ऐसा है जिसे इस व्यक्ति को आगे आना है और उन्हें ईमानदार होना चाहिए और उन्हें कमरे में मौजूद हाथी के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। अब वह हाथी जो वास्तव में मेरे कमरे में है, वह मेरे बेटे ने मुझे दिया था। मेरे लिए ये सुरक्षा के बारे में था, है ना? मुझे सुरक्षा देना, मेरी ऊर्जा की सुरक्षा करना, दूसरों से सुरक्षा करना जो जलन या किसी और कारण से बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो वह हाथी मेरे लिए उन लोगों के प्रति करुणा का प्रतिनिधित्व करता है जो भगवान के नहीं हैं, या उन लोगों के प्रति करुणा जो नकारात्मक विकल्प बना रहे हैं। और शायद करुणा आपके व्यक्ति के लिए भी आवश्यक होगी। मैं इस पर तब बात करने जा रही हूं जब हम टैरो में जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह बड़ा हाथी, ये महत्वपूर्ण है। मैं कसम खाती हूं, मैंने कल अपने बॉयफ्रेंड से सच में कहा था, मुझे लगता है कि हाथियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण है। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैंने सच में ऐसा कहा।
मैंने ये अपने बच्चों पे रखा और फिर बूम, ये आज बाहर आ गया। तो वही असिंक्रोनिसिटी है। देखो, जो कुछ भी हमने साथ में सहा है वह हमें और मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो आप और आपका व्यक्ति शायद बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। आप लोग शायद बहुत कुछ सह चुके हैं। आपने इस व्यक्ति के साथ बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने वास्तव में एक साथ बढ़ना सीख लिया है। सच में एक के रूप में बढ़ना सीख लिया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ किसी ने कभी भी उन्हें प्यार नहीं किया जिस तरह से आप करते हैं, और मुझे लगता है उस प्यार को महसूस करना, वह बिना शर्त प्यार, ये ऐसा कुछ है जो इस व्यक्ति ने शायद कभी महसूस नहीं किया। उनकी परवरिश या जिस तरह से उन्होंने चीजें की हैं, उसके कारण ये मेरे पास आ रहा है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रकाश को संभालना नहीं जानता। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि अगर आप किसी में प्रकाश को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपके जैसे हैं। लेकिन कभी कभी जीवन हमें पकड़ लेता है। कभी कभी मानव अनुभव भगवान की योजना, भगवान के मार्ग पर हावी हो जाता है, और शायद, बस शायद, आप जो इसको सुन रहे हैं, आपको इस व्यक्ति के पास भेजा गया है ताकि आप उन्हें रोशन कर सकें, उन्हें मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए, अपने पंख वापस पाने के लिए, उन्हें भगवान के मार्ग को दिखाने के लिए वापस, या उन्हें दिखाने और उनकी अंतर्दृष्टि को रोशन करने के लिए, और अपने व्यक्ति के भीतर महत्वपूर्ण जागरूकता पैदा करें। क्योंकि मैं मानता हूं इस आधार पर आपका व्यक्ति एक पृथ्वी का देवदूत है, ठीक आपके जैसे, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। भगवान आपको उपहार के रूप में कभी नहीं देंगे अगर आपका व्यक्ति उसी तरह से जवाब देने के लिए नहीं बना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को आपके द्वारा दिए गए तरीके में आपको जवाब देने के लिए उन्हें काम करना पड़ा। मैं हमेशा यह कहता हूं जब बात आवृत्तियों की होती है, अगर आप एक उच्च कंपन आवृत्ति पर हैं तो मान लीजिए आप यहाँ हैं, लेकिन अगर आपका व्यक्ति थोड़ी कम आवृत्ति पर है तो वे थोड़ी देर के लिए आपकी आवृत्ति पर आ सकते हैं और समय बिताएं। तब आप लोग देखेंगे कि चीजें वास्तव में अच्छी होंगी, लेकिन फिर वे फिर से नीचे गिर जाती हैं, है ना? उनकी आवृत्ति गिर जाती है। वह गिरावट इसलिए है क्योंकि वे उस आवृत्ति को बनाए नहीं रख सकते। वे उस आवृत्ति को बनाए नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। गहरे समुद्र में गोताखोर की तरह वे एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपनी सांस लंबे समय तक रोक सकते हैं। तो आपका व्यक्ति आपके साथ समुद्र के नीचे गोताखोरी कर सकता है, लेकिन उन्हें आपसे कहीं ज्यादा बार हवा के लिए ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए आपके बीच कुछ अजीब ऊर्जा रही है। यह इस वजह से नहीं है कि इस व्यक्ति ने आपसे प्यार नहीं किया, बल्कि इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति को, मुझे लगता है, आपके साथ सहज महसूस करने के लिए और भी समय चाहिए था। जाओ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कमरे में एक हाथी है। ये एक पुराने मुद्दे से जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये कुछ अतीत से जुड़ा हुआ है जहां शायद वे 100% आत्मविश्वासी नहीं हैं, या शायद यहाँ एक स्तर का अपराध बोध है। जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, चाहे वो संवाद न करना हो, चाहे आपको अनदेखा करना हो, जो भी। ओ, मुझे लगता है कि इस ऊर्जा के साथ, इस व्यक्ति के साथ, वे बस इसे संबोधित करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपके प्रति अपने कार्यों को लेकर बहुत शर्मिंदा है। अब इस पर एक नजर डालें। कोई शब्द नहीं, ठीक है? रुको, जब तक मैं इसे सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूं तब तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये देख सकें कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, मेरे प्यार को व्यक्त करने के लिए कोई बहाने नहीं है और न ही कोई शब्द है। मैं तुम्हारे साथ एक जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। तुम ही वो एकमात्र हो जिसे मैं चाहता हूं और जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इस काम को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी और सब कुछ कर सकता हूं करूंगा। अब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा है जो काम करने के लिए तैयार है। आपके पास कोई ऐसा है जो दिखाने के लिए तैयार है और आपको आपकी
महत्वता का एहसास कराने के लिए तैयार है। आप कुछ ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार हो रहे हैं जिन्हें यह व्यक्ति छुपा रहा था। आपके व्यक्ति ने इसे स्वीकार करने से क्यों मना किया, इसका एक हिस्सा जो कुछ भी हो रहा था वह इसलिए था क्योंकि वे उन मुद्दों को दबाना चाहते थे, क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि वे क्या कर रहे थे, क्योंकि इसका मतलब है कि वे उस तरीके के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार थे जिससे वे आपको महसूस करा रहे थे। अब मुझे नहीं लगता कि आपका व्यक्ति बिल्कुल भी बुरा है, बिल्कुल नहीं। क्या मुझे लगता है कि उन्होंने इसके आधार पर खराब चुनाव किए हैं? शायद। क्या मुझे लगता है कि उन्होंने आपको यह नहीं दिखाया कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं? शायद। लेकिन आज सुबह मैंने एक हिस्सा पढ़ा जिसमें कहा गया था भगवान हमेशा हमें चमत्कार भेजते हैं, लेकिन समस्या एक चमत्कार भेजने में है। लोग संकेतों की तलाश नहीं कर रहे हैं, या अगर कोई फरिश्ता है या अगर कोई संकेत है तो लोग इसे बुराई के रूप में या जादू के रूप में दर्शाएंगे, जब वास्तव में ये भगवान किसी को चमत्कार दे रहे होते हैं। तो बहुत से लोग भगवान के आशीर्वाद को ठुकरा रहे हैं क्योंकि ये तार्किक रूप से समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए आशीर्वाद हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक तरफा मामला है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर ये सिर्फ एक तरफा होता तो आप इस व्यक्ति पर इतना अटके नहीं होते। अगर केवल आप ही परवाह करते तो आप यहाँ अटकर ये वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि ये वीडियो प्यार से संबंधित बहुत उच्च ऊर्जा वाले हैं। मैंने बस ऊपर देखा, इसके लिए लड़ने को तैयार हूँ। प्यार तेरे साथ या तेरे बिना, ये कोई ऐसा है जो कह रहा है मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा साथी नहीं रहा, व्यक्ति, दोस्त, जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी महत्वता साबित करने जा रहा हूं, और मैं इसे सफल बनाने के लिए कुछ भी करने जा रहा हूं। आपके पास कोई बहुत दृढ़ व्यक्ति है, यही उन्होंने भी कहा। वैसे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। आप में से जिन लोगों को टैरो पसंद है, यह जोड़ों के बीच का आंतरिक संवाद है जिसे बाइटिंग बटरफ्लाई टैरो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मुझे लगता है कि मैंने ये एटसी पे खरीदे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमें अभी सामूहिक व्यक्ति के बारे में क्या समझने की जरूरत है? सूर्य, ये खूबसूरत है, लियो ऊर्जा यहाँ आ रही है। 9, ठीक है, तो आप 19 तारीख को पैदा हो सकते हैं, जीवन पथ संख्या 1 हो सकते हैं। 19 तारीख के लिए एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, या 19 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। जुलाई के अंत से अगस्त में आपके व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ जब आपके व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण स्तर की रोशनी मिली। यही वो कहने आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि लियो सीजन के दौरान के व्यक्ति को रोशनी मिली। यहाँ उनके तीसरे नेत्र और क्राउन चक्र के खुलने के बारे में कुछ है। यह एक ऊर्जा है जो आपके व्यक्ति के लिए स्पष्टता पाने में महत्वपूर्ण और स्पष्टता है, सच्चाई भी। और आप में से कुछ के लिए आपके व्यक्ति ने सोचा कि रिश्ते में होना, प्यार में होना, यह असली नहीं था, यह नकली था, और उन्हें आज के समाज में काम करने के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। ये सच नहीं है। हम इस धरती पर लालची बनने के लिए नहीं आए। हम इस धरती पर शक्ति की इच्छा या आवश्यकता के लिए नहीं आए। हम इस धरती पर उन लोगों के साथ रिश्ते बनाने के लिए आए हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और इन यादों को बनाने के लिए। आपका व्यक्ति वे बहुत गहरे चिंतन की स्थिति में थे, यही मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वे वास्तव में आपके संबंध के बारे में सोच रहे थे। क्योंकि मैं आप में से कई लोगों के लिए यह महसूस कर रहा हूँ, ये लगभग ऐसा है जैसे ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। यह भी कोई ऐसा है जिसे यह चिंता है कि क्या वह पर्याप्त अच्छा है? क्या मैं पर्याप्त अच्छा हूँ? क्या मेरे पास सामूहिकता को देने के लिए पर्याप्त है? विशेष रूप से अगर वे कुछ नौकरियों या कुछ रिश्तों को छोड़ रहे हैं या जो भी हो, तो यह व्यक्ति वित्तीय रूप से उस स्थिति में नहीं हो सकता जहां वे सहज महसूस करते हैं। और यह कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वे जूझ रहे थे, या यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे उन्होंने आपके सामने आकर स्पष्ट रूप से नहीं कहा। आप और इस व्यक्ति के बीच जुलाई या अगस्त में किसी विवाद में पड़ने की संभावना भी हो सकती है। ये इस साल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये आप में से कुछ के लिए कुछ साल लग जाते हैं।
जो आप नहीं देख पाए वो यह है कि आपके व्यक्ति को वास्तव में इस बात की चिंता थी कि आप वो नहीं हैं जो आपने कहा था। मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर कुछ ऐसा करने की कोशिश की ताकि वे आपके प्रति जो महसूस कर रहे थे उसे महसूस न कर सकें। यह उल्टा है 16-9। 9-16 महत्वपूर्ण हो सकते हैं, 7 महत्वपूर्ण हो सकते हैं, 9-8-9-8-19। आप 16 तारीख को, 7 तारीख को या 25 तारीख को पैदा हो सकते हैं। एक व्यक्ति का दिल अपने रास्ते की योजना बनाता है, लेकिन भगवान उसके कदमों को निर्धारित करते हैं। तो का व्यक्ति, मैं विश्वास नहीं कर सका कि आप वास्तव में उन्हें चाहते थे। आप में से कुछ के लिए ये एक ब्यूटी और द बीस्ट जैसी ऊर्जा हो सकती है, या आपके बारे में कुछ अलग है। शायद आपका सोचने का तरीका, खुद को व्यक्त करने का तरीका, या आपका पहनावा, जो भी हो, लेकिन यह व्यक्ति वास्तव में अपने विचारों में था, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान जुलाई में इस व्यक्ति के रास्ते को आपके लिए उजागर कर रहे थे। और मुझे लगता है कि वे डर गए। मुझे लगता है कि वे यहाँ डर गए और वे उस कदम को उठाने से डर रहे थे। भगवान, मैं आपको बता रहा हूं, इस व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा है जो 100% उजागर हो गया है। जुलाई या अगस्त में उन्हें सच पता था, इस व्यक्ति को कुछ सच पता था, और उन्होंने समझा कि वे जो कदम उठा रहे थे, हम उनके सर्वोत्तम हित के खिलाफ जा रहे हैं। ये भगवान के खिलाफ जा रहा था। यह भी कोई ऐसा हो सकता है जहां भगवान उन्हें किसी न किसी तरह से सजा दे रहे थे। जिस तरह से आप सोचते हैं तरह से सजा नहीं दे रहे हैं। आपको इस रास्ते पर जाना होगा। आप एक दीवार से टकराने वाले हैं। ठीक है, आपने दाईं ओर मुड़ दिया और आपको बाईं ओर जाना चाहिए था, और इसी वजह से आप उस ईंट की दीवार से टकरा गए, या इसी वजह से आपको एक ततैया के घोंसले से सिर पर चोट लगी, या इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। ऊर्जा अंततः वही है जो मैं समझ रहा हूं, और मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति को कुछ समय चाहिए था खुद को फिर से संतुलित करने के लिए। मुझे लगता है कि उन्हें यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए था कि वे वास्तव में क्या चाहते थे, वे कौन थे। ये बहुत सारा सन्नाटा था, और इस व्यक्ति को वास्तव में कुछ समय लेना और सोचना जरूरी था। आपके व्यक्ति को अकेले समय की जरूरत थी। यह अकेला समय जरूरी था क्योंकि आप नहीं थे। उनके विचारों पर प्रभाव डालने वाली बाहरी ऊर्जा, दोस्तों और परिवार का इस व्यक्ति के विचारों पर कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऊर्जा के रूप में आ रहा है जिसमें केवल वे और भगवान हैं, और भगवान को आने और ठीक करने की अनुमति देना। कुछ प्रकार की बड़ी घटनाएं या बड़ी कठिनाइयां हो सकती थीं जो हुई या घटित हुई। भी हो सकता है कि आपके व्यक्ति इस समय के दौरान वास्तव में बीमार हो गए, और तभी उनकी उच्च स्तर की चेतना सक्रिय हो गई। यहाँ विशेष रूप से उनके 10वें घर के बारे में, तो मकर राशि की ऊर्जा, ये उनके सामाजिक स्थिति का घर है। तो वे यहाँ बैठे कह रहे थे, सुनो, तुम जानते हो, मेरा करियर, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी अधिकारिता, मेरी उपलब्धियां, मेरी स्थिति अब यह उस चीज के साथ मेल नहीं खाती जो मुझे समझ में आई है। लेकिन इसके साथ ही वे यह भी समझ रहे हैं कि आप उनके 10वें घर में कैसे फिट होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चिंता हो सकती थी कि आप लोग एक सामाजिक सेटिंग में कैसे फिट होंगे, या सामाजिक स्थिति के रूप में, या यह उनके भविष्य या आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। आर्ची माइकल यहाँ है। ये मजेदार है, कल रात मैं बार बार आर्ची सुन रहा था। क्या वह लाल बालों वाला लड़का आर्ची नाम का नहीं था? आर्ची, वह क्या था? ओह, वह मुझे लगता है कि वह उसमें था। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रॉक, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे रॉक, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रॉक, 10 बजे रॉक, आज रात घड़ी के चारों ओर 2-2-2-2-2। यह क्या है? वह क्या था? वह कौन सा शो था? लेकिन यहाँ कोई है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास बहुत सारी दिव्य सुरक्षा है। आपके पास आर्ची माइकल यहाँ है। आपके व्यक्ति का नाम माइकल हो सकता है, किसी के चारों ओर।
शायद नाम यूएम हो सकता है। माइकल, हैना, एरिन, सैंडी, सारा, एंजेल, 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 डोमिनिक, मिनी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए अभी बहुत सारी दिव्य सहायता है। और एक ड्रैगन है। आप एक ड्रैगन के चीनी राशि चक्र के हो सकते हैं, या आपका व्यक्ति हो सकता है, या यह बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि आपके और आपके व्यक्ति के चारों ओर दिव्य सुरक्षा है, जहां शायद आपका व्यक्ति आपके रक्षक बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये हो सकता है कि ये भी सच है कि जो भी चीज आपके व्यक्ति को पूरी तरह से 100% आपके प्रति प्रतिबद्ध होने से रोक रही थी, वह खत्म हो रही है। इसके खिलाफ बहुत सारी सुरक्षा है जो आपको या आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और आप जो समझना शुरू करने वाले हैं वह यह है कि आपके चारों ओर के लोग बहुत सारा नकारात्मक कर्म प्राप्त करने वाले हैं। जिन तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, या जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, या यहाँ तक कि आपके व्यक्ति के साथ भी कुछ लोग होंगे जिन्हें आप सुनेंगे। गिर रहे हैं, इसका मतलब चाहे जो भी हो, चाहे इसका मतलब हो वे कृपा से गिर रहे हैं, चाहे इसका मतलब हो कि वे बीमार पड़ रहे हैं, चाहे इसका मतलब हो कि वे 6 फीट नीचे गिर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत भारी लग रहा है। आर्कएंजल माइकल की उपस्थिति का मतलब है कि यहाँ कुछ प्रकार की बुराई है ना? क्योंकि आर्कएंजल माइकल को योद्धा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वे बुराई से लड़ने वाला योद्धा हैं जो जिन्न से लड़ते हैं, जो भी हो उससे लड़ते हैं। तो आपके चारों ओर बहुत नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, लेकिन आप इस समय इतनी सुरक्षित हैं कि मुझे लगता है यहां तक कि इस दुनिया में भी ऊर्जा। मैंने यह भी सुना कि आप में से कुछ की क्षमताएं इस हद तक बढ़ रही हैं कि आप चीजों को बहुत स्पष्टता से देख सकते हैं। आपको एक दृष्टि का स्तर दिया जा रहा है, आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण उन्नति मिल रही है। अगर ऊर्जा, यह भी कर्म और प्रतिबंध के बारे में है, और एक चक्र का अंत और न्याय की प्राप्ति। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके लिए न्याय की प्राप्ति के बारे में है। हर चीज के लिए जो आपने कहा, जो आप थे, आप वही हैं जो आपने कहा और जो आप करते हैं। यह कुछ ऐसा है जहां संवाद आने वाला है जो इस कमरे में मौजूद हाथी से संबंधित है, क्योंकि ये व्यक्ति याद कर रहा है, मुझे लगता है कि फरिश्ते और मार्गदर्शक इस व्यक्ति को अतीत की चीजें याद दिला रहे हैं। सिंह, वृश्चिक, कुंभ, वृषभ, यहां है 21। आने वाले अगले संक्रांति के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। देखो, मुझे लगता है कि आपका तीसरा आंख इस समय आग की तरह जल रहा है, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपनी तीसरी आंख का ध्यान रख रहे हैं। इसका मतलब है कि इसे साफ करना। कल्पना करो जैसे आप एक मोटरसाइकिल पर हैं और आप तेजी से जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे कीड़े, अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपके दांतों में कीड़े आ जाते हैं और ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये आपकी तीसरी आंख के साथ भी वही बात है। सुनिश्चित करें कि आपकी तीसरी आंख साफ और शुद्ध है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह विकृत हो जाएगा। आध्यात्मिक रूप से, अंतर्ज्ञान से यह विकृत होने वाला है, क्योंकि उस पर गंदगी चिपकी हुई है। ठीक है, तो सुनिश्चित करें कि आप अपनी तीसरी आंख को साफ कर रहे हैं। अगर आपको अपनी तीसरी आंख को साफ करने में मदद चाहिए तो इसे टिप्पणी अनुभाग में लिखें, या अगर आप लोग अपनी तीसरी आंख को कैसे साफ करना है जानते हैं तो इसे टिप्पणी अनुभाग में लिखें, क्योंकि मुझे यकीन है कि वहां कोई ऐसा होगा जिसे जानने की जरूरत है और मेरे पास इसे समझाने का समय नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ है, यह पूर्व दृष्टि, यह मानसिक स्पष्टता जो इस विश्व ऊर्जा के साथ आ रही है, और यह ही मृत्यु और एक तारे है। ठीक है, तो वृश्चिक ऊर्जा और कुंभ ऊर्जा, कुंभ के लिए एक महत्वपूर्ण अंत हो सकता है। ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, या एक वृश्चिक।
या यह इस बात का संकेत हो सकता है कि यहाँ एक महत्वपूर्ण अंत आ रहा है और शायद इस अंत में एक स्तर का दर्द था। लेकिन इसके पीछे क्या आ रहा है या इसके पीछे क्या समर्थन है? क्या यह व्यक्ति अपनी उत्तर तारे का पालन कर रहा है? यही है जो वे कर रहे हैं। वे अपने दिल का पालन कर रहे हैं। वे अपने रास्ते का पालन कर रहे हैं, अपने सच्चे उत्तर का, जहां उन्हें जाना है और वहां कैसे पहुंचना है। लेकिन फिर से यहाँ कुछ खत्म हो रहा है और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ जो खत्म हो रहा है उसका एक हिस्सा है। क्या उनमें यह व्यक्तित्व है कि वे हमेशा सही होते हैं, कि यह उनका तरीका है या कोई और रास्ता नहीं? यह इस व्यक्ति के साथ खत्म हो रहा है क्योंकि निर्णय है। एक खुश दिल अच्छी दवा है, लेकिन एक टूटी हुई हड्डी आत्मा को सूखा देती है। वे इस बात पर एक महत्वपूर्ण निर्णय क्षण का सामना कर रहे हैं कि जब आपके पास नहीं होते हैं तो क्या होता है। वाह, ये व्यक्ति अपने तरीके पे बहुत अड़ा हुआ था। वे बहुत विश्लेषणात्मक थे। वे बहुत थे। वे कभी कभी जिस तरह से संवाद करते थे या चीजें प्रस्तुत करते थे उस पर क्रूर या निर्दयी भी हो सकते थे। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अचानक बात करना भी बंद कर सकता था और इसका कारण यह है कि उनके पास यह ऊर्जा थी कि मैं सितारा हूं या व्यक्तिगतता या जो भी हो, देखो लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन अब यह 100% अलग है। ये व्यक्ति इस ऊर्जा को समाप्त कर रहा है और वे अपने दिल के बारे में चिंतित हैं। उनके दिल के अंदर क्या है? ठीक है, चलो विस्तारित में चलते हैं। मैं वास्तव में बहुत उत्साहित हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पढ़ाई है। ठीक है, मैं जो करने जा रहा हूं आपको बताने के लिए हम इस कमरे में मौजूद हाथी के बारे में बात करने जा रहे हैं और मैं यह भी बात करना चाहता हूं कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। वे इसे काम करने के लिए कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो इन्हें अभी के लिए यहाँ रख देते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। कोई भी सोशल मीडिया चेक करें। इसके अलावा मैं विजेताओं को पोस्ट करने के लिए तैयार हो रहा हूं। ये शायद कल हो सकता है। मैं बस थोड़ा पीछे हूं। मुझे नहीं पता कि क्या आप बता सकते हैं। मैं थोड़ा टाल मटोल करने वाला हूं क्योंकि मुझे ADHD है, तो मैं इसे करने जा रहा हूं और फिर अचानक मैं घर की सफाई कर रहा हूं, मैं एक बेसबोर्ड की सफाई कर रहा हूं, तो मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति की ऊर्जा क्या है? इस समूह के व्यक्ति की ऊर्जा अभी कैसी है? क्या खूबसूरत ऊर्जा है। शैतान उभरना चाहता था लेकिन नहीं हुआ। इस व्यक्ति की ऊर्जा क्या है? इस समूह के व्यक्ति की ऊर्जा क्या है? ऐसा लगता है कि वे शर्मीले हैं। आओ, ऐसा लगता है कि वे मुझे बताना नहीं चाहते। इस व्यक्ति की कुल ऊर्जा क्या है? इस समूह के व्यक्ति की ऊर्जा 5 कप। ठीक है, आपका व्यक्ति बहुत उदास महसूस कर रहा है। ये कोई ऐसा हो सकता है जो अतीत के बारे में गहरी सोच में है। आपने कितनी बार अपना कप पेश किया और कि उन्होंने आपको नजरअंदाज किया, कि उन्होंने भगवान के उपहार को नजरअंदाज किया। ये कोई ऐसा है जो बहुत पछतावे की स्थिति में है। उनकी समूह के प्रति धारणा क्या है? उनकी समूह के प्रति धारणा अभी क्या है? वह व्यक्ति कौन है जिसे समूह प्यार करता है? उनकी कुल धारणा क्या है? सप्तम घर। आप उनके व्यक्ति हैं, वे आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, वे आपके साथ सब कुछ चाहते हैं। आप में से कुछ के लिए वे आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। वे आपसे शादी करना चाहते हैं। आप पहले से ही शादीशुदा हो सकते हैं। ये कोई ऐसा है जो आकर बातचीत करना चाहता है क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हम इस अजीब हाथी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कमरे में आ रहा है। हम यहाँ भी बात करने जा रहे हैं। मैं इसे सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वे कौन से कदम उठाने वाले हैं? वे क्या कर रहे हैं? वैसे यह सब विस्तारित संस्करण पर उपलब्ध होगा। विस्तारित संस्करण मेरे वेबसाइट पर अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध है या उन लोगों के लिए जो बस वेबसाइट को पसंद करते हैं, और यह वाइमियो पर भी उपलब्ध है। यहाँ एक लिंक होगा जिस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम गहराई से विवरण में जाते हैं। हमारे पास 4 और कार्ड हैं जिन्हें स्पष्ट करेंगे व्यक्ति की मनोविज्ञान में गहराई तक जाना। यह सच में अच्छा है। अगर यह पढ़ाई आपके साथ गूंजती है तो मैं आपको सुझाव देता हूं आप विस्तारित संस्करण देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति क्या है
उन्होंने अपने दोस्तों या परिवार से सामूहिक के बारे में क्या कहा है? दिव्य सहायता। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कुछ है जो दिव्य सहायता के बारे में है और आप इस व्यक्ति को सच देखने में मदद कर रहे हैं। वे लोगों को यह भी बता सकते हैं कि आपके पास अंतर्दृष्टि है, कि आप जादुई हैं, कि यहाँ कुछ अलग है। उनके दोस्त और परिवार क्या हैं? सामूहिक के प्रति उनकी धारणा क्या है? उनके दोस्तों और परिवार की धारणा क्या है? सामूहिक के प्रति उनकी धारणा अभी क्या है? ठीक है, बेवकूफ। उनमें से कुछ के लिए उन्हें आपके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ मासूमियत के एक स्तर के बारे में कुछ है। क्या आप देख सकते हैं कि यह अंतरिक्ष यात्री कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों के लिए जिस चीज पर आप हैरान होने वाले हैं वह यह है, बहुत से लोग थे जिन्होंने आपके व्यक्ति का दिल जीतने की कोशिश की, जो आपके व्यक्ति से प्यार में पड़ गए, जो भी हो, लेकिन किसी कारणवश आप वह एक व्यक्ति थे जो अलग थे। और उनके दोस्त परिवार वहां बैठे हैं और सोच रहे हैं यह क्या हो रहा है। जैसे ये लगभग ऐसा है कि यहाँ एक जिज्ञासा का एहसास है ना? अंतरिक्ष यात्री ने हेलमेट पहना हुआ है, तो वे नहीं हैं। वे आपके बारे में जानते हैं, लेकिन वे शायद यह नहीं जानते कि आप कौन हैं या आप कैसे दिखते हैं या इसका क्या महत्व है। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिश्ते के बारे में वर्तमान में सामूहिक को किस चीज के प्रति जागरूक होना चाहिए? उन्हें किस चीज के प्रति जागरूक होना चाहिए? सामूहिक क्या है? एडा हैंड्स। अगले 8 हफ्तों के भीतर कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, तो अगले 2 महीनों में आगे बढ़ने की एक महत्वपूर्ण मात्रा होने वाली है और मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह संचार हो सकता है जो आ रहा है, यह भी सकारात्मक समाचार हो सकता है। आप में से कुछ के लिए यह एक गुमनाम ऊर्जा है। आप उस जगह पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जहां आप तुलना नहीं कर सकते। यहाँ कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है, जो अब सतह पर आ रहा है। और इस व्यक्ति की सामूहिक के प्रति क्या आशाएं और सपने हैं? वे वास्तव में क्या चाहते हैं? वे सामूहिक के प्रति क्या उम्मीद कर रहे हैं? वे सच में उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा एक नया मौका चाहता है इसे सफल बनाने के लिए। ये कोई ऐसा है जो अगर वे पहले बहुत चुप थे या अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ बहुत सारी बातचीत और बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं रही हैं और मुझे लगता है कि यह एक सकारात्मक बात है। वे चाहते थे कि मैं एक और कार्ड खींचूं, लेकिन मुझे नहीं पता वे मुझसे क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम एक्सटेंडेड में अन्य कार्ड खींचेंगे क्योंकि वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुझे एक कार्ड खींचना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा। ठीक है, रुको, ठीक है, यह इंट्यूइट एंजल ऑनरकल डेक है। आप उन्हें इसी पर पाएंगे। आपके पास सामूहिक के लिए क्या संदेश है? वे एंजल कार्ड के बारे में बहुत अड़े हुए हैं। मुझे दिखाओ, वाह, देखो। सिमुएल, बिना शर्त प्रेम का देवदूत, रिश्तों की मरम्मत, टूटे हुए दिलों को ठीक करती है, कोमलता, परिवार की एकता, सामंजस्य को बहाल करती है। मैं करुणा और प्रेम से दिलों को भरकर सामंजस्यपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा देता हूँ। मैं भी आत्मसाथियों की मदद करता हूँ। एकजुट हो जाओ, नया चांद महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ एक बड़ा समझौता आने वाला है, तो मैं इसे ऊपर रखूंगा और फिर हम इसे एक्सटेंडेड में भी चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे प्रिय आपकी रीडिंग है। मैं आप लोगों की बहुत सराहना करता हूँ। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप एक व्यक्तिगत रीडिंग बुक करना चाहते हैं या अगर आप एक मैनिफेस्टेशन मोमबत्ती, एक बाथ सॉल्ट बंडल या यहाँ तक कि एक डिफ्यूजर लेना चाहते हैं, ये सब वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह विवरण में होगा। ठीक है, आप में से जो लोग एक्सटेंडेड में आ रहे हैं, पता लगाएं क्या आप वाइमियो जा रहे हैं या वेबसाइट पर क्लिक करें और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को वहां देखूंगा। ये कहते हुए मैं तुमसे प्यार करता हूं।
अगर आप लोग वेबसाइट पर एक्सटेंडेड कर रहे हैं तो यह आपको ईमेल ही किया जाएगा। अगर वह कंटेंट लिंक नहीं खुलता है, अपने स्पैम चेक करें। ठीक है, ये कहने के साथ ढेर सारा प्यार, ढेर सारी देखभाल, और तुम ये कर सकते हो। जारी रखो, मजबूत रहो। मुझे पता है कि छुट्टियां कठिन होती हैं, लेकिन हम यह कर सकते हैं क्योंकि हम सभी परिवार हैं। अगली बार तक अलविदा।